दोस्तों जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी एंग्जाइटी से जरूर गुजरता है। कोई अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, तो कोई अपने करियर को लेकर परेशान, तो कोई रिश्तों को लेकर परेशान, और तो कोई अपनी हेल्थ को लेकर परेशान होता है। एंग्जाइटी उस छोटे से डर की तरह होती है जो धीरे धीरे हमारे अंदर बड़ा रूप ले लेती है। दोस्तों एंग्जाइटी हमें दो रूप दिखाती है, एक रास्ता भागने का और दूसरा रास्ता है इससे लड़ने का। अगर हम भागते हैं तो एंग्जाइटी बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर हम इससे लड़ते हैं और इसका सामना करते हैं तो एंग्जाइटी टूट कर बिखर जाती है। दोस्तों सोचो, अगर एंग्जाइटी इतना ताकतवर होती तो हमेशा हमें कंट्रोल कर लेती और दुनिया का कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन देखो, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, प्लेयर, एक्टर्स, साइंटिस्ट, सबको एंग्जाइटी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वे एंग्जाइटी से लड़कर आगे बढ़ते हैं, वे एंग्जाइटी को अपनी ताकत मान लेते हैं। दोस्तों एंग्जाइटी हमें डराने नहीं आई है, ये हमें तैयार करने आई है। ये हमें ये बताने आई है कि अब समय है ग्रो करने का, अब समय है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। जब आप इस तरीके से एंग्जाइटी को देखोगे तो ये दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त लगेगी। दोस्तों एक बात याद रखो, एंग्जाइटी को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा आएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पहले तुम्हें कंट्रोल करती थी, लेकिन अब तुम एंग्जाइटी को कंट्रोल करोगे। और ये कंट्रोल तब आएगा जब तुम हर बार डर के बावजूद एक्शन लोगे। एंग्जाइटी हमेशा एक ही काम करती है, ये हमें डर दिखाती है, लेकिन क्या ये सच में डर होता है? नहीं। एंग्जाइटी की सबसे बड़ी चाल यही है कि ये हमें उस चीज़ से डराती है जो अक्सर होती ही नहीं है। दोस्तों एंग्जाइटी से भागने वाले लोग हमेशा हारते हैं, लेकिन एंग्जाइटी को गले लगाने वाले लोग इतिहास रचते हैं। हर बड़ा नेता, हर महान खिलाड़ी, हर सफल इंसान एंग्जाइटी को महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस रुकावट के बावजूद एंग्जाइटी को ताकत बनाया। दोस्तों याद रखो, एंग्जाइटी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमारा डर हमें नुकसान पहुंचाता है। और ये डर सिर्फ दिमाग में होता है, रियलिटी में ये डर नहीं होता है। जब भी एंग्जाइटी आए तो खुद से कहो, ये डर नहीं, ये मेरे अंदर की ताकत का सिग्नल है। दोस्तों एंग्जाइटी एक ऐसा तूफान है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर का सब कुछ हिला देता है। चेहरे पे मुस्कान रहती है, पर दिल के अंदर डर और बेचैनी का सागर उमड़ता रहता है। बहुत बार इंसान खुद से लड़ता रहता है और हमेशा सोचता रहता है कि मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एंग्जाइटी जितनी बड़ी होती है उतनी होती नहीं है। एंग्जाइटी को हराने का रास्ता बहुत ही आसान है, लेकिन उसे हमें अपनाने की जरूरत है। दोस्तों एंग्जाइटी एक ऐसी चीज है जो हमें अंदर से हिला देती है। कभी दिल जोर जोर से धड़कता है तो कभी लगता है कि सांस अटक जाएगी, कभी अचानक डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जब हमें एंग्जाइटी होती है तब हमें लगता है कि उस पल मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का हर इंसान इस एहसास से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कमजोरी मानकर हार जाते हैं और कुछ लोग इसे अपनी ताकत बनाकर जीत जाते हैं। दोस्तों जिंदगी में हर किसी के सामने चुनौतियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच हमारा मन डर जाता है, चिंता और घबराहट से हमारा मन भर जाता है। यही एंग्जाइटी होती है। लेकिन एंग्जाइटी को हराया जा सकता है अगर आप कुछ तरीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी में शामिल करते हो तो। दोस्तों याद रखो, एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, ये केवल हमारे दिमाग का एक पैटर्न है, एक आदत है जिसे हम बदल सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब समझते हैं कि एंग्जाइटी को कैसे खत्म किया जा सकता है हमेशा के लिए। दोस्तों आने वाले तरीकों को बड़े ध्यान से सुनना, तभी आप एंग्जाइटी को जड़ से ख़त्म कर पाओगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना। एंग्जाइटी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है। अगर आप रात को देर तक जागते हो, कैफीन या स्मोकिंग ज़्यादा लेते हो या पूरा दिन मोबाइल या सोशल मीडिया में खोए रहते हो तो एंग्जाइटी जरूर बढ़ेगी। इसलिए रोजाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लो, सुबह टहलने जाओ,
हल्का खाना खाओ, हल्का व्यायाम करो, इससे भी एंजाइटी खत्म होती है। दोस्तों दूसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। जब भी एंजाइटी ज़्यादा महसूस हो, खुद को किसी काम में लगा दो। कोई गाना सुनो, कोई किताब पढ़ो, ड्राइंग करो, टहलने निकल जाओ या किसी दोस्त से बात करो। जितना आप अपने माइंड को व्यस्त रखोगे उतनी ही एंजाइटी कम होगी। दोस्तों अगला तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशन। रोज खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मेरे अंदर हर मुश्किल का हल निकालने की ताकत है। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिमाग को नई दिशा देंगे और इससे एंजाइटी भी खत्म होगी। दोस्तों अगला तरीका है रूटीन बनाना। एंजाइटी उन्हीं लोगों पर हावी होती है जिनकी जिंदगी बिखरी हुई होती है, जिनकी दिनचर्या खराब होती है। अगर तुम सुबह देर तक सोते हो, टाइम पर खाना नहीं खाते हो, तो दिमाग और ज़्यादा घबराएगा। इसलिए सुबह जल्दी उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो, व्यायाम करो, हेल्दी खाना खाओ, इससे भी एंजाइटी खत्म होती है। दोस्तों अगला तरीका है एंजाइटी से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करो। एंजाइटी इसलिए भी होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो, लेकिन याद रखो गलत होना जिंदगी का हिस्सा है। जब हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो मैं इसे संभाल लूंगा, तो एंजाइटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दोस्तों अगला तरीका है सकारात्मक लोगों के साथ रहना। क्योंकि सकारात्मक लोगों के साथ रहने से पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अगर तुम नेगेटिव सोच और नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो एंजाइटी और अधिक बढ़ेगी। अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का और मजबूत होगा, इससे भी एंजाइटी खत्म होती है। दोस्तों दूसरा तरीका है वर्तमान पर ध्यान देना। एंजाइटी हमेशा या तो भविष्य का डर दिखाती है या अतीत की गलती की याद दिलाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी शक्ति सिर्फ अभी में है। जब भी आपको डर लगे तुरंत अपने आसपास देखो और खुद से कहो, इस पल में सब ठीक है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। इससे भी एंजाइटी दूर होती है। इसलिए दोस्तों वर्तमान में रहना शुरू कीजिए, इससे एंजाइटी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगला तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अक्सर हम अपने आप से ये कह देते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यही सोच एंजाइटी को और अधिक बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप रोज़ खुद से कहें मैं मजबूत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, तो एंजाइटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। दोस्तों सबसे ज़रूरी तरीका है मदद लेने में शर्म मत करो। अगर एंजाइटी तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है तो किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से बात करने से बिल्कुल भी न शर्माएं। यह आपकी कमजोरी नहीं है बल्कि आपकी समझदारी है। इसलिए जब भी आपको एंजाइटी हो तो काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से बात करने से बिल्कुल भी न शर्माएं। दोस्तों अगर मैं एंजाइटी को हरा सकता हूँ तो आप भी एंजाइटी को हरा सकते हो। एंजाइटी कोई राक्षस नहीं है, ये बस हमारे विचारों का खेल है। और जब आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो एंजाइटी खुद ब खुद हार जाती है। याद रखो तुम एंजाइटी के गुलाम नहीं हो, अपने मन के मालिक हो। इसलिए एंजाइटी को अपना गुलाम मत बनने दो। दोस्तों ये थे एंजाइटी को हराने के कुछ तरीके जिनकी मदद से आप एंजाइटी को बड़ी आसानी से हरा सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में एंजाइटी से रिलेटेड कोई नया सिम्टम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।